रुस्तम जमां गामा पहलवान इंतहाई इबादत गुजार पहलवान भी थे। जवानी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब गामा पहलवान को जिन्नात ने तंग करना शुरू कर दिया था और उन्हें ख्वाबों में आकर बहुत ज्यादा परेशान करते थे। जिन्नात और पहलवानों का एक दूसरे के साथ इब्तिदा से ताल्लुक वास्ता बड़ा गहरा है। इसकी वजह यह है कि जिन्नात की सवेर आधी रात को होती है। ये वक्त उनकी खुफिया ताकतों के जोबन का होता है। यही वो वक्त है जब आमिल हजरात जिन्नात वगैरह को काबू करते हैं। पहलवान भी आधी रातों को अखाड़े किया करते आ रहे हैं, जिससे उनका टकराव होता रहा है। जिन्नात वगैरह के इन सहरी औकात से बचने के लिए ही पहलवान अपने मजहब और अकीदे के मुताबिक तावीज पहनते और झाड़ फूंक करने के आदी होते हैं। मुमताज सहाफी और पहलवानों और जिन्नात के मुहक्किक शाहिद नजीर चौधरी लिखते हैं कि गामा पहलवान रुस्तम जमां और इमाम बख्श पहलवान रुस्तम हिंद को जोधपुर में 3 साल का अरसा बीत गया तो एक रात गामा पहलवान रात को सोते वक्त ख्वाब में बुड़बुड़ाने लगा। उसका मामू ईदा पहलवान पास सोया था। उसने देखा कि गामा नींद की हालत में किसी से लड़ रहा है और उसके हाथ पांव तेजी से यूं हरकत कर रहे हैं जैसे किसी को पीट रहा हो। ईदा पहलवान ने झट से गामे को झिंझोड़ा। गामे की आंख खुल गई। वो तेजी से उठकर चारपाई पर बैठ गया और मामू से पूछने लगा, मामा कहाँ गया वो जरा देर ठहर जाता तो आज उसकी चटनी न बना दी होती तो मेरा नाम भी गामा नहीं होता। कौन है, किसकी बात कर रहे हो गामे पुत्र? ईदा पहलवान ने परेशानी से पूछा। मामा वो रीछ के मुंह वाला कमजात था, कल रात भी आया था, कह रहा था कि अपनी जिंदगी चाहता है या इमाम बख्श की। मैंने जोर का थप्पड़ लगाया तो बिल बिलाने लगा और आगे भागने लगा। मैंने दौड़कर उससे दुम से पकड़ा तो हवा में उड़ने लगा। मैंने नीचे से एक पत्थर उठाया। यकीन कर मामा वो पत्थर 2 मन का दिखाई देता था, लेकिन जब मैंने उठाया तो छिटांक भर का लगा। मैंने ताक कर पत्थर मारा तो धप से जमीन पर आ गिरा। अभी मैं उससे पीट रहा था कि तुमने उठा दिया।